नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं और अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। कमल के फूल पर विराजमान स्कंद माता को देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं मां स्कंद माता का स्वरूप। मां अम्बे का यह पंचम स्वरूप अत्यंत करुणामय होने के साथ एक अलौकिक आभा से युक्त है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है। देवी स्कंद माता को 4 भुजाओं द्वारा चित्रित किया गया है। वह अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल के फूल लिए हुए हैं। वह अपने दाहिने हाथ में बाल मुरुगन अर्थात कुमार कार्तिकेय जी को रखती हैं और दूसरे हाथ में वर मुद्रा में रखती हैं। अपने इस पंचम स्वरूप में मां दुर्गा का वाहन सिंह है। आइए मां स्कंद माता की कथा सुनने से पहले हम सब एक साथ मिलकर मां के कल्याणकारी मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी स्कंद माताये नमः। तो यह था मां के अद्भुत रूप एवं मंत्र का विवरण। आइए अब आपको देवी स्कंद माता की संक्षिप्त कथा बताते हैं। जब हिमालय की पुत्री मां पार्वती भगवान स्कंद की माता बनी तो माता पार्वती को देवी स्कंद माता के रूप में जाना गया। देव स्कंद ही बाद में कुमार कार्तिकेय जी के नाम से विख्यात हुए और देवताओं एवं असुरों के महासंग्राम में देवताओं के सेनापति बने। माना जाता है कि मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करने से भगवान कार्तिकेय जी की कृपा भी स्वतः ही मिल जाती है। तो यह था मां दुर्गा के स्कंद माता कहलाने की कथा का वर्णन। आइए अब मां के इस पंचम स्वरूप की अद्भुत शक्तियों और उनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होने वाले विशेष लाभों के बारे में भी जान लेते हैं। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की गोद में सदैव बाल कार्तिकेय विराजमान होते हैं। मान्यताओं के अनुसार मां के आशीर्वाद से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य एकाग्रता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ स्कंद माता का ध्यान करता है उसके सभी कष्ट एवं दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि देवी स्कंद माता की भक्ति करने वाला भक्त जगत के समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मां की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः भक्तों को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक भी अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। माता के इस स्वरूप को बुध ग्रह का शासक भी माना जाता है। अतः पूरी श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मां की पूजा करने से मनुष्य को उत्तम आजीविका और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी यह नवरात्रि मंगलकारी हो और माता रानी की कृपा आप पर